दोस्तों, अगर आज से सिर्फ 20 या 30 साल बाद दुनिया का सबसे पावरफुल देश अमेरिका नहीं बल्कि इंडिया हो तो ये सुनने में शायद सरप्राइजिंग लगे, लेकिन आज पूरी दुनिया में इसी बात की डिस्कशन हो रही है। एक तरफ इंडिया की इकोनॉमी तेज़ी से ग्रो कर रही है, टेक कंपनीज यहाँ इन्वेस्ट कर रही हैं, इसरो नए रिकॉर्ड्स बना रहा है और पॉपुलेशन भी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या इंडिया वाकई दुनिया का अगला सुपर पावर बन सकता है या फिर ये सिर्फ एक ओवर हाइप्ड ड्रीम है? आज हम फैक्ट्स के साथ इस सवाल का जवाब जानेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि दुनिया इंडिया की तरफ इतना ध्यान क्यों दे रही है। पहली वजह है इंडिया की इकोनॉमी। आज इंडिया दुनिया की सबसे फास्ट ग्रोइंग बड़ी इकोनॉमीज़ में से एक है। दूसरी वजह है पॉपुलेशन। इंडिया के पास दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है और इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा यंग लोगों का है। यानी अगर इन लोगों को अच्छी एजुकेशन और जॉब्स मिलती हैं तो ये दुनिया की सबसे बड़ी वर्क फोर्स बन सकती है। तीसरी वजह है टेक्नोलॉजी। आज इंडिया डिजिटल पेमेंट्स में दुनिया के लीडिंग कंट्रीज़ में शामिल है। यूपीआई ने पैसे ट्रांसफ़र करना इतना इजी बना दिया है कि लाखों लोग रोज़ इसे यूज़ करते हैं। एप्पल जैसी कंपनीज़ भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग धीरे धीरे इंडिया शिफ्ट कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि इंडिया सिर्फ एक मार्केट नहीं बल्कि दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सिर्फ बड़ी इकोनॉमी होना काफ़ी नहीं होता। किसी भी सुपर पावर की असली ताकत उसके लोग होते हैं और इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी इसकी यंग पॉपुलेशन है। हर साल लाखों इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स ग्रेजुएट होते हैं। आज दुनिया की कई टॉप कंपनीज़ में इंडियन प्रोफेशनल्स इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर काम कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी के साथ साथ इंडिया स्पेस सेक्टर में भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। चंद्रयान और दूसरे स्पेस मिशंस ने दुनिया को दिखाया कि कम बजट में भी बड़े काम किए जा सकते हैं। इसीलिए बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर इंडिया एजुकेशन, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी पर इसी तरह फोकस करता रहा तो आने वाले सालों में इंडिया सिर्फ इकोनॉमी ही नहीं बल्कि साइंस और टेक्नोलॉजी में भी दुनिया के लीडिंग कंट्रीज़ में शामिल हो सकता है। लेकिन पिक्चर का दूसरा रुख भी है, यानी इंडिया के सामने बहुत बड़े चैलेंजेस भी हैं। आज भी करोड़ों लोग गरीबी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ी प्रॉब्लम है। एजुकेशन और हेल्थ केयर हर जगह इक्वल क्वालिटी की नहीं है। बहुत से सिटीज़ पोल्यूशन और ट्रैफिक से स्ट्रगल कर रहे हैं। करप्शन और ब्यूरोक्रेसी भी डेवलपमेंट की स्पीड को स्लो कर देते हैं। सुपर पावर सिर्फ एक बड़ी इकोनॉमी से नहीं बनता, उसके लिए स्ट्रॉन्ग एजुकेशन, हेल्दी पॉपुलेशन, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ भी ज़रूरी होती है। इसीलिए एक्सपर्ट का मानना है इंडिया का फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब ये चैलेंजेस सक्सेसफुली सॉल्व किए जा सकें। तो सवाल का जवाब क्या है? क्या इंडिया नेक्स्ट सुपर पावर बनेगा? सच ये है, पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है। ग्रोइंग इकोनॉमी, यंग पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, ये सब इंडिया को स्ट्रॉन्ग पोजीशन में ला रहे हैं। लेकिन सिर्फ पोटेंशियल से सुपर पावर नहीं बना जाता। अगर एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर और जॉब्स पर इक्वली फोकस किया गया तो आने वाले 20 से 30 सालों में इंडिया दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्रीज़ में शामिल हो सकता है। अब देखना ये है, क्या इंडिया इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फ़ायदा उठा पाएगा या फिर ये मौका भी हिस्ट्री का एक और मिस्ड चांस बन जाएगा। आपका क्या ओपिनियन है? क्या इंडिया फ्यूचर का नेक्स्ट सुपर पावर बनेगा? कमेंट में ज़रूर बताना।